हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करूंगी, इस फिल्म को बनाया था दीपक सरीन ने और इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने। और ये फिल्म आई थी 1998 में, जिसका नाम था जब प्यार किसी से होता है। इसमें थे सलमान खान, अनुपम खेर, जॉनी लीवर, ट्विंकल खन्ना और नम्रता शिरोडकर। अभी कुछ दिन पहले ट्विंकल खन्ना ने एक टॉक शो होस्ट किया है। इनफैक्ट उनका एक शो आया है अमेज़ॉन प्राइम पे। काजोल के साथ मिलकर वो एक शो होस्ट कर रही हैं, जिसमें वो कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाया करती हैं। और उनके पहले एपिसोड के जो गेस्ट थे वो सलमान खान और आमिर खान थे। तो मैंने सोचा कि ये सलमान खान को अपने शो पे बुला रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है काजोल को तो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख ही रहे हैं, फिल्मों में भी देख रहे हैं। लेकिन अब इस होड़ में ट्विंकल खन्ना भी आ गई हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब उनका वाकई काम करने का वक्त था, उनकी एज थी, उनके पास वो एक अच्छा टाइम था बॉलीवुड का, 90s के एरा का, तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी करके 2 बच्चों की माँ बन गई और एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन के बैठ गई। और एक स्टार वाइफ का टैग लगाकर उन्होंने अपनी शादीशुदा गृहस्थी को बसाना ज़रूरी समझा। लेकिन अब जो है वो वापस से ग्लैमर इंडस्ट्री में आ गई हैं। इनफैक्ट वो पहले भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ग्लैमर इंडस्ट्री में आया करती थी, लेकिन अब इस तरीके से एक और स्टार वाइफ का हाथ थाम कर, इनफैक्ट काजोल भी एक स्टार वाइफ हैं, लेकिन हाँ, काजोल के पास अपनी खुद की भी एक इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि काजोल शादी के बाद अपना पिटारा लेकर भाग नहीं गई। वो शादी के बाद भी उन्होंने काम किया और बच्चे होने के बाद भी काम किया। हाँ, ब्रेक ज़रूर लिया, लेकिन वो काम करती रहीं और अब तो वो फुल फ्लेज जो हैं काम कर रही हैं। उनका काफ़ी काम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, सिनेमा घर में देखने को मिलता है। पहले तो वो फिल्मों में ही दिखा करती थी, लेकिन अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखा करती हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं वो। तो उनका हाथ थाम कर, उनका दामन थाम कर ट्विंकल खन्ना भी जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया था। अक्षय कुमार ने बहुत ही बढ़ चढ़कर अपनी पत्नी की तारीफ़ करी थी कि देखो, घर भी संभालती है, मुझे भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, बिज़नेस भी अपना चलाती है और देखो अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी है। तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, कुछ किताबें लिखने के बाद, इंटीरियर डिज़ाइनर का जो उनका जो बिज़नेस है उसको सेटल करने के बाद अब वापस से वो ग्लैमर इंडस्ट्री में आ गई हैं। आई डोंट नो ये उन्होंने क्यों किया। हालांकि उनके छोटे मोटे पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर आते रहते थे, लेकिन जो अब ये वापस से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उतरी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हैरानी लगी। क्योंकि वही वाली बात है कि जब मेहनत करने का वक्त था तब मेहनत की नहीं। पर ठीक है, अब उनके पास मुझे लगता है शायद काफ़ी वक्त है, बच्चे बड़े हो गए, एक बच्चा तो विदेश में पढ़ता है, दूसरी जो बेटी है वो भी एक अच्छी खासी एज की है, टीनेजर है। तो अब उनका हाथ काफ़ी खुला हो गया है, जिसकी वजह से अब उन्होंने सोचा कि अब मैं वापस से कुछ अलग करूं, कुछ नया करूं। सभी स्टार वाइफ जो हैं, कोई वो रियलिटी शो में जा रही हैं, कुछ किसी और के वेब सीरीज़ में जा रही हैं, तो क्यों ना मैं भी कुछ करूं। तो इसीलिए उन्होंने काजोल को अपना पार्टनर बनाकर जो है ये शो कर रही हैं। और मैंने तो ये शो देखा नहीं है, लेकिन इसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी इस शो का नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने अब पहला गेस्ट आमिर खान और सलमान खान को ही बनाया है। अब आमिर खान के साथ जो उनकी फ़िल्म थी वो एकाएक तरीके से मेला फ़िल्म थी, जो 1999 में आई थी। और काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म से ट्विंकल को उम्मीदें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म चली नहीं, जिसके बाद ट्विंकल को यकीन हो गया कि मैं अब कभी भी एक एक्ट्रेस नहीं बन सकती। और उधर सलमान के साथ जो उन्होंने फ़िल्म की थी जब प्यार किसी से होता है, वो एक सेमी हिट फिल्म थी। और उस फिल्म के गाने लोग आज भी सुनते हैं, ख़ास तौर पे वो जो गाना है उनका कि
सलमान खान और ट्विंकल खन्ना का जो शादी का सॉन्ग है, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, ये आज भी शादियों पे बहुत बजता है, इतने साल पुराना गाना। तो आप सोच सकते हैं कि एक के साथ, एक एक्टर के साथ उन्होंने एक सेमी हिट फिल्म दी थी और एक एक्टर आमिर खान के साथ उन्होंने फ्लॉप डिज़ास्टर मूवी दी थी मेला। तो उन दोनों को बुलाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में सलमान खान और ट्विंकल खन्ना की ही एक फ़िल्म का रिव्यू करूं। इसीलिए जो है मैंने इस फिल्म को चुना, और क्योंकि मैंने पर्सनली ये फ़िल्म सिनेमा घर पे देखी थी और एक तरीके से मेरे बचपन की ये फ़िल्म है, और काफ़ी फ़िल्म मैंने ये देखी, और ये जब टीवी पर आती थी तो भी हम लोग बड़े चाव से देखते थे क्योंकि ये फ़िल्म अच्छी लगी थी। एक्चुअली ये जो फ़िल्म थी ना, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर शेखर कपूर की मूवी मासूम से थी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी पति पत्नी होते हैं, दोनों की दो बच्चियां होती हैं, और एक दिन नसीरुद्दीन शाह के सामने एक बच्चा चल के आता है जो कहता है कि वो उसका बेटा है और नसीरुद्दीन शाह उसका पिता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक वक्त पे उसकी एक गर्लफ्रेंड सो कॉल्ड बनी थी सुप्रिया पाठक, जिनसे ये बच्चा हुआ था और जिसके बारे में उसको ज़्यादा खबर नहीं थी शायद। तो कुछ ऐसी ही कहानी थी जब प्यार किसी से होता है। जब प्यार किसी से होता है में सलमान खान एक बहुत ही अय्याश किस्म का लड़का होता है, गर्लफ्रेंड्स, प्ले बॉय, वुमनाइज़र टाइप का लड़का होता है, अनगिनत गर्लफ्रेंड्स होती हैं, पेरेंट्स उसके होते नहीं हैं, उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं दादाजी अनुपम खेर उसे सिंगल हैंडेडली पालते हैं, तो लाड प्यार में पला हुआ और बिगड़ा हुआ ये लड़का होता है। और इसका एक दोस्त होता है जो इसका केयर टेकर भी होता है, जॉनी लिवर। तो उसको सब कुछ पता होता है, तो अपने पोते के लिए चिंतित होता है अनुपम खेर साहब कि भाई मेरे पोते का होगा क्या, और शराब की उसको लत होती है। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में आती है ट्विंकल खन्ना, जिससे हो जाता है उसे सच्चा प्यार, और ना ना करते ट्विंकल खन्ना भी कर लेती है उससे अपने प्यार का इकरार, और दोनों की शादी हो जाती है तय। और तब एक दिन अचानक सलमान खान के घर के बाहर एक छोटा सा बच्चा, उदित नारायण जी का बेटा आदित्य नारायण, एक डॉगी अपने सैंडी, जो उसका डॉगी था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो नाम, उसके साथ बैठा हुआ पाया जाता है। और जब सलमान खान उससे पूछता है कि बेटा कौन हो तुम, तब वो बच्चा कहता है कि आप मेरे फादर हैं। तो बस उसी के बाद से कहानी शुरू होती है, लुक्का छुपी का गेम शुरू होता है, और फिर बाद में बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं। जो सलमान खान होता है, पहले तो उसको यकीन ही नहीं होता ये मेरा बेटा है, फिर बाद में उसे पता चलता है कि जिस गर्लफ्रेंड से उसको ये बेटा हुआ है वो भी इंडियन थी, और वो कोई और नहीं बल्कि नम्रता शिरोडकर थी। नम्रता शिरोडकर के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी जब मैंने अलबेला मूवी को डिस्कस किया था, जिसके डायरेक्टर अगेन दीपक सरीनी थे, तो मैं वो बातें रिपीट नहीं करूँगी। तो एक तरीके से नम्रता इस फिल्म में छोटे रोल के लिए थी, बट उनका रोल काफ़ी अच्छा लगा था और वो काफ़ी डिसेंट और अच्छी लगी थी इस फिल्म में। हालांकि उनका कोई बहुत फुल फ्लेज रोल नहीं था, एक गाना था उनका जो जब फिल्म हमने देखी तभी वो सामने आया, वरना हमें लगता था वो गाना ट्विंकल खन्ना पे फिल्माया गया है, और वो गाना था ओ जाना ना जाना ये दिल तेरा दीवाना। तो बिल्कुल वही वाला गाना हम लोग एड्स में देखा करते थे, तो उसमें हमें ट्विंकल खन्ना ही दिखती थी, तो हमें लगता था ये गाना ट्विंकल खन्ना पे फिल्माया गया है। लेकिन जब हम सिनेमा घर गए और जब ये गाना हमारे सामने आया, तब हमारे सामने नम्रता शिरोडकर आई। तो फिर उसके बाद उसको यकीन हो जाता है कि ये मेरी औलाद है, और फिर उसके बाद वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना शुरू करता है और उसे अपने बच्चे से अटैचमेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है उसके अंदर की बप्ता जाग जाती है, और फिर वो अपने बच्चे को अपने साथ रखने का डिसीजन लेता है। वो जाता है, हालांकि उसके अपने दादाजी को वो कुछ नहीं बताता है, वो थोड़ा वक्त लेता है, फिर ऊपर से जो ट्विंकल होती है उसको भी उसको सच बताना है। तो ऐसे में क्या होता है,
वो बताएगा, वो नहीं बताएगा, और ट्विंकल खन्ना का क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर करने लगती हैं। और इससे जो आदित्य नारायण है, जो उसका बेटा होता है फिल्म में, उसको भी इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो फिर एट लास्ट वो सब कुछ सबको सच सच बता देता है। ट्विंकल को भी वो शादी वाले दिन सुबह उसके घर में आकर सारी बातें बता देता है। पहले अपने ग्रैंडफादर को बताता है, अनुपम खेर साहब को, फिर उसके बाद ट्विंकल को बताता है। और ट्विंकल खन्ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है और वो उसको उसके पास्ट के साथ एक्सेप्ट कर लेती है, वो उस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये ठीक है, ये अच्छी बात है, उसने किया बच्चे को एक्सेप्ट, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद की कहानी का क्या, जब इन दोनों की शादी होगी, जब खुद का बच्चा होगा, फिर क्या होगा। तो खैर ठीक है, उस टाइम पर तो हम लोग इतनी डीप बातें सोचते ही नहीं थे। उस टाइम पर तो हमें था कि अरे ट्विंकल खन्ना बहुत अच्छी है, उसने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ अच्छा रहेगा, वो उसका बेटा बन के रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर एक लेडी को एक मैरिज में सिक्योरिटी अपनी चाहिए होती है। और सिक्योरिटी कैसे मिलती है, जब उसका खुद का बच्चा होता है। खुद का बच्चा होगा तभी तो उसकी ससुराल में तवज्जो बढ़ेगी। तो ये सब बातें हमें उस टाइम पर नहीं सूझती थी, क्योंकि उस टाइम पर हमने इतनी दुनिया देखी कहाँ थी। आज अगर ये पिक्चर आती तो हम ज़रूर, हमारे मन में आता, ये तो मैं कहती कि भाई यार उस बच्चे को उसकी तो लाइफ ख़राब हो गई ना, जब वो उनसे उनको एक बच्चा होगा, खुद का बच्चा होगा, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं निगलेक्ट फील करेगा। आप कितना भी कर लो, लेकिन उसको पता है कि ये मेरी मदर नहीं है, ये इस बच्चे की मदर है, मेरे सिर्फ फादर हैं। और अब फादर को उस महिला को भी संतुष्ट करने के लिए उसको भी समय देना पड़ता है, एक तरफ बच्चा है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बट खैर ये फिल्म थी, फिल्म को तो यहाँ पर एंड करना ही था, तो इसलिए एंड हो गया। ओवरऑल ये पिक्चर अच्छी है, आप देख सकते हैं फैमिली के साथ। मुझे तो नहीं पता, बट हाँ, हमने तो ये फैमिली के साथ ही देखी थी। उस टाइम पर हमारी पूरी फैमिली गई थी ये पिक्चर देखने को, तो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। गाने बहुत अच्छे हैं, जतिन ललित का म्यूज़िक है, आनंद बख्शी साहब ने ये गाने लिखे थे। ओवरऑल ये पिक्चर सेमी हिट रही और इसको एक अच्छा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से और क्रिटिक की तरफ से मिला। और ट्विंकल खन्ना के पूरे करियर में कुछ चंद ही फिल्में हैं जो अच्छी हैं, और इस फिल्म को गानों की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है। और इसमें जो आदित्य नारायण और जो उनका जो उसका पेट डॉग था सैंडी, उसकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री लगेगी आपको। और आदित्य नारायण के बारे में मैं ये कहूँगी कि आदित्य नारायण भी बचपन से ही काम करते हुए मैं उनको देख रही हूँ। उन्होंने बचपन में, अपने बचपन में एक ऐसा गाना गाया जो हमारे बचपन के लिए बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, क्रांतिकारी सॉन्ग माना जाता था। और आज भी हम उस गाने को सुनते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और वो गाना था, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे डूबी डूबी डब डब। तो आज भी अगर मैं ये गाना सुनूँ ना तो बड़ा ही अच्छा लगता था। उस टाइम हम बच्चे थे, बड़ा इन्जॉय करते थे। और बड़ा ना, उस टाइम के बच्चों के लिए ये बड़ा ही वो गाना हुआ करता था कि भाई हम बच्चे हैं पर हम अकल के कच्चे नहीं हैं, हमें आप वो मत समझो, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। लेकिन क्या है, हम उसे गाने के रूप में गा लेते थे, कभी उसका मतलब नहीं समझते थे। लेकिन आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भले ही ये गाना ना गाएं, लेकिन उनको इसका मतलब बहुत अच्छे से पता है और उनको इसका इस्तेमाल भी करना बहुत अच्छे से पता है, भले ही वो गाना ये सुने, उन्हें आए या गाना ना आए। तो ये एक ऑटोमेटिक चीज़ मुझे दिखती है। हम तो बस गाते थे और इसका मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन आजकल के बच्चे तो खूब मतलब समझते हैं और खूब उन्हें पता है। और अगर आप उन्हें ये गाना सुनाओगे तो वो और भी अच्छे से इस गाने को डिफ़ाइन करके बताएंगे। पर हम लोग मासूम थे और इस पिक्चर का भी नाम मासूम ही था जिसका ये गाना था। हालांकि मासूम वो फिल्म भी थी जिनसे इंस्पायर ये फिल्म थी, जब प्यार किसी से होता है, जिसका गाना लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, उर्मिला मातोंडकर, जुगल हंसराज, ये सब थे। और भी थे पर मुझे ये नाम अभी याद है।
तो ओवरऑल ये पिक्चर अच्छी है, देखिए यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं और सुनहरे उन लम्हों को, उन यादों को आप ताज़ा करेंगे जब आप ये फ़िल्म देखेंगे और ट्विंकल खन्ना को देखेंगे कि ट्विंकल खन्ना कितनी खूबसूरत थी। बट वही वाली बात है कि उन्होंने अपने आप को इतना वक्त नहीं दिया, उनको लगा कि यार क्या करना है इतना करके, ठीक है हो गया, कोशिश करी, तो अब चलो अब शादी करते हैं और एक फुल टाइम और एक परमानेंट ऑक्यूपेशन जो एक मदर का होता है वही करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। और साइड बाय साइड बिजनेस कर लेंगे और एक स्टार वाइफ का टैग तो लग ही जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बट अब वो वापस से लौटी हैं, तो मैंने सोचा अगर वो वापस से लौटी हैं तो, क्योंकि मैंने उनकी 90s के एरा में फ़िल्में देखी और ये फ़िल्म थोड़ी बेहतर है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूं। तो बस और तो मेरे पास अब कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि सब कुछ मैंने कवर कर लिया है, फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, जो पता नहीं क्यों रह जाता है, जिसका मुझे पता नहीं बड़ा अफसोस रहता है कि अरे यार ये पॉइंट रह गया, अब मैं कहाँ पे इसको कवर करूँगी। तो चलिए, सबकी एक्टिंग लाजवाब थी, अच्छी थी, और कई ऐसे चेहरे होंगे जो अब आपको इस दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे, जिसका आपको थोड़ा अफसोस हो सकता है इस फिल्म में। बाकी फ़िल्म को आप इंजॉय कर सकते हैं और एक अच्छे एरा, एक गुज़रे हुआ एरा जो काफ़ी अच्छा था बॉलीवुड के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1998 काफ़ी अच्छा साल था बॉलीवुड के लिए, काफ़ी फ़िल्में हिट हुई थी और ये फ़िल्म भी उनमें से एक थी। तो बस वही वाली बात है कि ट्विंकल को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सलमान खान तो खैर सलमान खान ही है और अभी भी वो वैसे के वैसे ही हैं। तो हीरोज़ के लिए थोड़ी सी जर्नी आसान होती है, अगर वो उनको थोड़ा सा अगर इम्पोर्टेंस मिले तो वो काफ़ी साल कवर कर लेते हैं अपने। बट एक्ट्रेसेस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इतनी लंबी पारी खेलना। तो बस इसमें जॉनी लीवर जी का भी काम अच्छा है, उनके भी काफ़ी अच्छे कॉमेडी सीन्स हैं और एक अच्छा मतलब आपको लगेगा पिक्चर को देख करके। तो आदित्य का काम अच्छा है और आदित्य और सलमान की भी जो केमिस्ट्री है बाप बेटे की, वो भी अच्छी है। तो बस पिक्चर अच्छी है और वन टाइम आप इसको देख सकते हैं, लेकिन हमने तो इसको बहुत बार देखा था। अब शायद इसको वन टाइम मैं देखूं या ना देखूं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको दोबारा नहीं देखा है। लेकिन जब ये फ़िल्म आई थी, रिलीज़ हुई थी, मैं हॉल पर गई थी और उसके बाद टीवी पर आई और कई 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 बार मैंने इस मूवी को देखा है। तो अब तो मेरा खैर इच्छा पूरी हो चुकी है, अब तो मुझे काफ़ी हद तक पिक्चर याद भी है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। तो बस इसी के साथ अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने ये फ़िल्म सिनेमा घर में देखी थी, टीवी पे देखी थी, कहाँ देखी थी, और आपको ये फ़िल्म कैसी लगती है, इसके गाने कैसे लगते हैं, आनंद बख्शी साहब के गाने आपको कैसे लगे, ट्विंकल खन्ना कैसी लगी, ट्विंकल खन्ना और सलमान की केमिस्ट्री कैसी लगी, ये सब आप अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।